ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं भारतीय फौज की, हमारी सेना की, हमारे शूरवीरों की, ब्रेव सोल्जर्स की, ब्रेव हार्ट्स। उनकी वीरता, उनका पराक्रम, उनका शौर्य, वो देखा हमने किस तरह से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हमारे फौजियों ने, और देश उन्हें सलाम करता है, नमन करता है। लेकिन राजनीति का खेल ऐसा, वो सुधरने को तैयार ही नहीं। हर जगह अपना नफा आंकते रहते हैं हमारे राजनेता। एक तो वो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां पर फटकार लगी, लेकिन एक चुप्पी। मोहन यादव की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। वो पतली गली से निकल लेते हैं कि जी एफआईआर कर दी, उसमें भी क्या चतुराई की, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पद से त्यागपत्र की तो बात दूर ही है। यही काम विपक्ष का कोई नेता कर देता तो पीछे पड़ जाते, जैसे पड़ गए हैं बीजेपी वाले। राम गोपाल यादव, वो दूसरी जो हमारी बहादुर बेटी हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का जिम्मा विक्रम मिस्री, देश के विदेश सचिव, और इन दो बहादुर बेटियों को दिया गया था। एक पर तो राजनीति हुई, आतंकवादियों की बहन बताया, तो जाति बताने लगे राम गोपाल यादव व्योमिका सिंह की। वो अपनी जात पात की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया, और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो अपने सहयोगी, अपने काउंटरपार्ट जो मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये है अजब गजब राजनीति का खेल। ये एमपी अजब है, एमपी गजब है से आगे पहुंच गया है। आपकी राय क्या है? और आपके सुझाव, आपके सवाल जो बन चुके हैं सीधा सवाल का अहम हिस्सा, उनका रहेगा इंतजार। भारतीय फौज की खूबसूरती क्या है? उनकी वीरता, उनके पराक्रम, शौर्य के अलावा कोई जाति, कोई धर्म नहीं है हमारी फौज की, इन बातों से परे है। लेकिन हमारी राजनीति ऐसी कि फौज में भी धर्म और जाति खोजे बिना उनकी आत्मा को तसल्ली नहीं होती, उनकी राजनीति पूरी नहीं होती। 2 दिन हो गए हैं, वो अपने आप को कुंवर कहने वाला एक मंत्री है मध्य प्रदेश में, विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है कि हमारी बहनों का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, उन्हें उनकी ही बहन से ऐसी तैसी करवा दी। कोई मलाल नहीं, कुछ नहीं जी, मेरी बात तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, यह कहता फिर रहा है। 2 दिन तक कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही कि किसी थाने में तो एफआईआर दर्ज हो जाए। मध्य प्रदेश के कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आखिरकार कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 घंटे के भीतर, 4 घंटे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कल मैंने कार्यक्रम किया था, 6 बजे तक की समय सीमा थी, वो 2 बजे आदेश आया था दोपहर में। कोई एफआईआर नहीं हुई। रात को 11:37 पर एफआईआर हुई। पर आज सुबह विजय शाह पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, कि जी ये मेरे खिलाफ एफआईआर का जो आदेश किया गया है ये तो गलत है। यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह की कठोर कार्रवाई की जरूरत थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, 3 बार बयान दिया, उसके बाद माफी भी मांगी कि यह तो मेरी बहन है।
जोश में थोड़ा मैं कह गया, ये भी बोले, ये मैंने आपको कल सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंत्री पद की एक मर्यादा होती है, मंत्री के बयानों का कुछ स्तर होना चाहिए। चीफ जस्टिस गवई सुनवाई कर रहे थे, 2 जजों की बेंच थी। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है? इसे तो गटर की भाषा करार दिया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। और आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा? गटर छाप ये भाषा तो थी, पर जो ये एफआईआर दर्ज की गई, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 152 धारा 152, 196 और 197 भारतीय न्याय संहिता के तहत यह एफआईआर दर्ज हो। अब कमाल देखिए, यह अजब गजब है मध्य प्रदेश और वहां की पुलिस के बारे में तो क्या ही कहा जाए। उन्होंने एफआईआर दर्ज की, वो 11:37 पर 5 घंटे 37 मिनट बाद समय सीमा से। उन्होंने क्या किया, ये तीनों धाराओं का तो इस्तेमाल किया। ये देखिए, इसका मजमून नहीं, पूरी की पूरी तफसील है मेरे पास एफआईआर। और इसमें आखिर में क्या कहा कि भाई आदेश दिया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कि धारा 152, 196 ए बी 1B और 197 1C इसके तहत एफआईआर हो। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में श्री विजय शाह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196, 197 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। हाई कोर्ट कह रही है क्या मजाक बना रखा है आपने, देश का मखौल बना रहे हैं, तो हद कर दी, क्या कर रहे हो? इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है ये एफआईआर, तो आरोपी की करतूतों का तो जिक्र ही नहीं, बस हमारे आदेश की तामील करते हुए आपने कर दी है तो किसी भी अदालत में जाएगी, ये फेंक दी जाएगी बाहर। द एफआईआर वोंट स्टैंड। अब ये चतुराई यूं ही तो नहीं हुई होगी। ये जो एफआईआर की गई, देर रात की गई इंदौर के एक थाने में, यह बचाया जा रहा है क्या विजय शाह को? और एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि देखिए जी, जो पूछा गया ये ऐसा क्यों किया, तफसील तो है ही नहीं, क्या कहा है मंत्री ने कि जी पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। सुनिए, एडवोकेट जनरल कह रहा है अदालत में। तो अदालत ने कहा कि ऐसा कौन सा हत्याकांड की जांच हो रही है कि भाई आपको बहुत एक एक चीजों के पहलू में जाना है, ये तो इसके लिए कोई विस्तृत जांच की जरूरत थोड़ा है, आपके पास है सारा का सारा रिकॉर्ड जो कहा गया और उसके आधार पर यह एफआईआर दर्ज करनी है। इसमें 152 में उम्र कैद या 7 साल की सजा भी है, 196 में 5 साल की सजा प्लस जुर्माना और 197 में 3 साल की सजा। फंस तो सकते हैं, लेकिन चतुराई ऐसी कि फंसने की कोई जरूरत ही नहीं, फंसा ही नहीं सकता कोई अब विजय शाह को। ऐसा सरकार कर रही है क्या? और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर दिया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में, यह आदेश का पालन हो रहा है, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दे दिए। बाकी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये मंत्री बनना चाहिए क्या? ऐसा व्यक्ति मंत्री पद पर रहना चाहिए क्या? और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मोहन यादव कैसे पतली गली से निकलते हुए दिखाई दिए, ये भी देख लीजिए। हमारी सरकार सभी जनहितैषी कामों को करने के लिए तत्पर है। आज यहाँ कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहा हूँ और इस नए महाविद्यालय के भवन का भूमि पूजन करते हुए हम सब आनंदित थे। मेरी पर क्या हो गया, लेकिन हमारी सरकार सभी जनहितैषी कामों को करने के लिए तत्पर है। आज यहाँ कई सारे विकास कार्य कहकर निकल लिए, हो गया, और विजय शाह का भी कुछ नहीं होगा।
ये 10 साल 12 साल पहले भी एक विवादित बयान दिया था, ऐसा बयान कि मैं आपके सामने क्या उसको साझा करूं, शिवराज सिंह चौहान के बारे में, उनकी धर्मपत्नी के बारे में। तब हटाया गया, फिर आ गए। अनुसूचित जनजाति से आते हैं, बड़ा वोट बैंक है, तो चुनावी नफे नुकसान को आंका जा रहा है। यहां पर फौजियों का सम्मान बेमानी हो जाता है क्या? अभी एक और पहलू आज मैं बात करने वाला हूं। राम गोपाल यादव वो जाति खोज रहे हैं, वो तफसील मैं दूंगा, लेकिन पहले आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। और स्क्रीन पर जो सवाल है, पहला तो विजय शाह से जुड़ा हुआ। मंत्री करता फिरे बदजुबानी, मोहन दिखाए मेहरबानी, और सेना तिरंगा लहराए, नेता धर्म जाति निभाए गिनाए। धर्म की बात कर ली, जाति की भी बात मैं करने वाला हूं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं जेडीयू, उनके वरिष्ठ या वरिष्ठतम नेताओं में से मैं कहूं शुमार हैं केसी त्यागी साहब, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं AK वाजपेयी, मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस चर्चा में जुड़ेंगे, संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और इन सब के अलावा आज एक बेहद ही खास मेहमान, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और देश के सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा जाने माने वकील भी हैं, मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फौज का ना धर्म होता ना जाति होती, यहां धर्म गिनाया जा रहा है, और चतुराई ऐसी कि कहने को जब डंडा चला रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, तो FIR तो दर्ज होती है, पर वो ऐसी दर्ज होती है कि बेईमानी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी कड़ा रुख अख्तियार करता है, पर कोई सुनवाई नहीं। यह सेना का सम्मान है, और ऐसे नाजुक वक्त में जब सेना ने देश के शौर्य का परिचय दिया पूरी दुनिया को। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जो हुआ वो अति ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे संवेदनशील समय में जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की सेना अपना शौर्य दिखाते हुए उस राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा कर रही है, उस समय इस तरह का बयान आना, और वो भी एक जिम्मेवार मंत्री की तरफ से, ये अब इसके बारे में क्या कहा जाए कि इसकी जितनी निंदा की जा सकती है उतनी कम है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भारत की सबसे बड़ी शक्ति ये है हमारी आंतरिक एकता। 22 अप्रैल 2025 को जब बैसरान की घाटी में धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा गया उन आतंकवादियों द्वारा, तो उसने सारे देश की अंतरात्मा झंझोड़ दी, और जात, धर्म, प्रांत सबसे ऊपर उठकर सारा देश एकजुट होकर, इकट्ठा होकर भारत की सेना के पीछे खड़ा हो गया। बट दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। मनीष जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने बहुत अहम बात कही। धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा गया, और यहां हमारे ब्रेव फौजियों का धर्म बताकर राजनीति की जा रही है, और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गला फाड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट गला फाड़ रहा है, किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए, नैतिकता का तकाजा तो यह बनता था
कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत उस मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जो फौजदारी की कार्रवाई है वो तो बाद में होती, सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर उस मंत्री से कहना चाहिए था कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, और अगर वो इस्तीफा देने में आनाकानी कर रहे थे या करते तो फिर संविधान के तहत जो एक मुख्यमंत्री को अख्तियार हैं, उन अख्तियारों का उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, उनको उपयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को, भारत के उच्चतम न्यायालय को, सरकार को दोबारा ये याद दिलाना पड़े कि ये गैर जिम्मेवाराना बयान ही नहीं, पर जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और जिस समय पे किया गया और जिस असंवेदनशीलता से किया गया है वो, और उस समय जबकि पूरा देश जात, धर्म, मजहब, प्रांत से ऊपर उठकर एक दिखाई पड़ रहा था, ये तो कार्रवाई कुदरती बनती थी और की जानी चाहिए। नहीं, एफआईआर भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर, उस आदेश की तामील में भी 5 घंटे 37 मिनट का विलंब किया गया ताकि मौका मिल जाए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का भी विजय शाह को। और उसके बाद जिस होशियारी या चतुराई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, चालाकी से एफआईआर दर्ज की गई है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी कह रहा है कि ये तो अदालत के विश्वास पर खरी ही नहीं उतरती। सिर्फ ये कह दिया 152, 196, 197 इलाहाबाद, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है तो हम स्वतः ये संज्ञान लेते हुए इसको प्राथमिकी दर्ज कर लेते हैं। ये तो कहीं भी खड़ी नहीं होगी। अभेदान दिया जा रहा है क्या कार्रवाई के नाम पर? तो इसीलिए आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये कहा कि इसकी जांच उच्च जो अदालत है उसकी निगरानी में होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि उच्च न्यायालय इसको जरूर एक निर्णायक मोड़ पर ले जाकर जो बनती कार्रवाई है वो बनती कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा, क्योंकि भारत की फौज का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई प्रांत है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और जो हमारे वीर सैनिक सरहदों की राखी करते हैं, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई जम्मू कश्मीर से आता है, कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, कोई किसी और धर्म से ताल्लुक रखता है, और इस तरह की का विकृत बयान देना ये किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आखिरी सवाल आपसे पूछने से पहले मनीष, आपने धर्म और जाति दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। अब मैं एक और पहलू भी दर्शकों से साझा कर दूं। राम गोपाल यादव महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। ये तो अभी तक हम कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहे थे। वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो दूसरी तरफ बैठती थी विक्रम मिस्री के, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जाति बताई कि जाटव हैं, हरियाणा से आती हैं, बाकायदा वो शब्द जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वो भी इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ एयर मार्शल ए.के. भारती की ये तो यादव हैं, ये भी कहते सुनाई दिए। सुनिए। आपको बता दूं कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात, और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो मनीष, आखिरी सवाल आपसे, ये एक धर्म की बात कर रहा है तो दूसरा जाति की बात कर रहा है ना। राजनीति हावी है, हम फौज में भी राजनीति घुसेड़ना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने संदीप जी पहले कहा कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा, हमारी जो सामाजिक एकता है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, वो हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
और जो व्यक्ति इसको अपने संज्ञान में ही नहीं लेता कि जब हम अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं तो वो दुश्मन भारत की फौज का जब मुकाबला करता है तो ये नहीं देखता कि भारत की फौज में कौन कहां से आया है, और भारत की फौज की ये परंपरा रही है और सदियों से ये परंपरा रही है कि इस तरह की डिस्टिंक्शन कभी भी फौज में ना ही उन्होंने आने दी है और ना ही आने देनी चाहिए। अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब ये मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और इसको एक उचित मकाम तक उच्च न्यायालय को पहुंचाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी बहुत गंभीरता से इस चीज पे विचार करना चाहिए कि क्या ये समय नहीं है कि उनको अपने संवैधानिक अख्तियारों का इस्तेमाल करना। ये बात इतनी लंबी खिंचनी ही नहीं चाहिए, सीधा हटा दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी। केसी त्यागी साहब, इसमें ऐसी क्या अड़चन है? इन शब्दों को तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता। आतंकियों की बहन बताएंगे आप? बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके पिता 1971 के युद्ध में लड़े, उनके दादा इंडियन आर्मी में थे, उनका तो परिवार 1857 के गदर से, जो पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है, उसमें शुमार था। ऐसे परिवार से आती हैं और दिमाग से पैदल ये विजय शाह उनको आतंकियों की बहन कहेंगे और बने रहेंगे। संदीप जी, आपके प्रारंभिक संबोधन के बाद और हमारे मित्र तिवारी जी की व्याख्या के बाद बहुत कुछ कहने को ज़्यादा नहीं बचता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर, इनको भारत सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों के ये चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में ये सरकार का पक्ष रखेंगी, उसके लिए ये अधिकृत थी। उनके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना भारत सरकार की उस सोच के खिलाफ है जो ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य धारणा थी। 12 अप्रैल की जो पहलगांव की घटना हुई थी, सारा देश व्यथित था और हमारे करनाल पानीपत की जिस बेटी का सुहाग लुटा था, उसी के बाद उसी को देखते हुए सिंदूर नाम दिया गया था। कर्नल कुरैशी मुस्लिम धर्म को मानती है। आतंकियों की बहन बताकर व्यक्ति की निस्वार्थता और कर्तव्य को भी दरकिनार किया गया। यानी कि आप मुस्लिम हैं तो आप निस्वार्थ नहीं हैं, और कर्तव्य को भी दरकिनार कर गया, दैट शी इज नॉट फेथफुल। सशस्त्र बल देश में मौजूदा आखिरी संस्था है, मोर देन द पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग माई ओन क्लास, जो ईमानदारी, अनुशासन, त्याग, बलिदान, स्वार्थहीनता और अदम्य साहस की प्रतिबिंब है। तो ये जो इन्होंने बहन कह करके पाकिस्तानियों की संबोधित किया है, ये भारत माता की गौरवशाली संतान है दोनों। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये बात पर बीजेपी वाले बाकी दुनिया को पाकिस्तान भेजते हैं, सबसे पहले इस विजय शाह को पाकिस्तान भेजना चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या? पाकिस्तान का ही एजेंडा चलाना है तो यहां पर क्यों बैठे हो? क्यों मंत्री बने हो? जाओ पाकिस्तान। नहीं संदीप जी, मैं एक व्यक्ति की करतूत को समूचे संगठन की या गठबंधन की करतूत नहीं मानता। मैं माफी चाहता हूं, आपसे डिफर करता हूं। नहीं सर, हाई कोर्ट नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं एक सेकंड यहाँ पर मैं एक सवाल दर्ज कराना चाहूंगा एतराज के तौर पर। हिमांशी का अभी आपने जिक्र किया, 6 दिन हुए थे शादी हुए, पति को आंखों के सामने गोली मार दी। वो कहती हैं कश्मीरी और मुसलमानों को निशाना मत बनाओ। मेरे पति को जिसने भी मेरे पति की हत्या की, ये नृशंस हत्याकांड किया, उसे तो अंजाम पहुंचा देंगे। उसे पाकिस्तान परस्त, देशद्रोही, उसे जेएनयू में पढ़ने वाली, कश्मीरियों के साथ घूमने वाली, वो 2 रुपए के ये चिंटू ट्रोल जिन्हें मैं डिजिटल आतंकवादी कहता हूं, एक पर कोई कार्रवाई हुई?
फिर विक्रम मिस्री देश के विदेश सचिव, उनकी बिटिया को निशाना बना दिया, और अब सोफिया कुरैशी को। तो कहीं तो कार्रवाई होती दिखनी चाहिए ना सर। संदीप जी, मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं, उनका भी वक्तव्य दोहराता हूं जो उन्होंने आज कहा है। हम में और पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसी भाषा बोलने वालों में एक बुनियादी फर्क है। उन्होंने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा और हम कर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर विजय शाह ऐसी भाषा बोलता है तो इसे हटाने में क्या दिक्कत हो रही है? ऐसी ऐसी कमजोर एफआईआर दर्ज होती है, कहता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मजाक बना रहे हैं आप। ये एफआईआर है, ये तो कहीं भी बाहर फेंक दी जाएगी। और संदीप जी, चूंकि मामला अदालत में है और मैं जरूर महाधिवक्ता ने जो वहां पर तर्क दिए थे उस पर जो कोर्ट की हल्की सी टिप्पणी है उसका जिक्र करके अपने पक्ष को मजबूत करना चाहता हूं। अभी दर्ज करें, अभी हो सकता है कि मैं कल जीवित ना रहूं, 4 घंटे दे रहा हूं, या तो आदेश का पालन करें या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। कोर्ट ने कहा हम बहाना नहीं सुनेंगे, शाम 6 बजे तक एफआईआर हो, वरना डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई वो भी रात को 11:27 पर होती है एफआईआर, इंदौर के मानपुर थाने में। तो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जिस तरह की टिप्पणियां हैं, तो अदालत में मुझे उतना पूरा विश्वास है, भगवान के बाद अदालत ही बची है। और आप ये मान करके चलिए, ये मंत्री नहीं रहने वाला है। जिस तरह की संवेदनाएं नहीं रहने वाला है, तब भी क्यों अड़े हुए हैं? बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? मोहन यादव, 1 मिनट का काम लगता है, इसको तत्काल इस्तीफा लें विजय शाह का और राज्यपाल के पास भेज दें। पर यहां पर यशोवर्धन झा आजाद भी सीनियर आईपीएस हैं, और दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश काडर था इनका, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के। यशोवर्धन जी, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है कि भैया ये क्या एफआईआर तुमने लिख दी, जो हमने बताया 152, 196, 97 बस उसका जिक्र करके, और जी हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली। क्या किया था, क्या था, कोई तफसील नहीं। ऐसे एफआईआर दर्ज होती है क्या? मतलब डीजीपी को ये नहीं मालूम कैसे एफआईआर दर्ज करवानी है हाईकोर्ट के आदेश पर? ये देखिए, ये एक बुनियादी समस्या है जिसके बारे में मैं कई साल से कहता आ रहा हूं कि पुलिस जब बिल्कुल ही राजनीतिज्ञों के चपेट में हो, और खासकर जो राजनीतिज्ञ रूलिंग पार्टीज के हैं, तो ऐसी ही व्यवस्था रहेगी और इससे ज़्यादा हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही व्यक्ति ही पोस्ट किए जाते हैं, या एसपी हो या हायर एशेलॉन्स में। सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि विजय शाह जी बड़ बोले हैं, और कई ऐसे वक्तव्य इनके हैं जिससे काफ़ी एम्बैरेसमेंट रूलिंग पार्टी को और पहले भी हुआ करता था। देवास के हैं, और इसलिए ये थाना इंदौर में रजिस्टर किया गया है क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस के क्षेत्र में आएगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन केसेस से डरता नहीं है, क्योंकि केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन को तोड़ना, मरोड़ना, रोकना, डिले करना, वो उसके हक में है, और इसलिए केसेस का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा हिट तब होता है जबकि उसे इस्तीफा देना हो। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सीधा इनसे अगर इस्तीफा लिया जाए तो बेहतर हो। नंबर 3, हाँ प्लीज जारी रखें। नंबर 3, हाई कोर्ट को तत्काल, मैं नहीं समझता कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, और अगले कल के लिए भी क्यों लिस्ट कर दिया इस मामले को? या तो कह दो कि भाई हमारे पास आने की जरूरत नहीं, आपको पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, और यहां मत आइए। वहां पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान लिए हुए है, वहां पर करिए जो कुछ करना है। हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है अपने क्षेत्र में ऐसे कार्रवाई के बारे में, और हाई कोर्ट को अब तत्काल एक ऐसे आईजी, जो मैं समझता हूं कि जो डॉग हाउस में पड़े हों, जिनकी जरूरत नहीं है सरकार को, उसको लगाएं मॉनिटरिंग करने के लिए, तो वो सबसे अच्छा अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन इस केस का करेंगे। नहीं, यहां पर तो एडवोकेट जनरल वो कह रहे थे कि नहीं, पुलिस जी तफ्तीश कर रही है। तो वो अदालत ने पूछा, जस्टिस श्रीधरन ने पूछा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कि ऐसा कौन सा हत्याकांड हुआ है, हत्याकांड की जांच कर रहे हो कि यहां पर एक बयान दिया गया है उसमें ऐसी विस्तृत
कौन सी जांच पड़ताल हो रही है? ये हीला हवाली क्या है? ये तो अभेदान दिया जा रहा है ना, दे आर बाइंग टाइम, एज सिंपल एज दैट। संदीप जी, ये जो एफआईआर है ये एक मजाक है। एफआईआर तो तब धारा तब लगाते हैं जबकि ऊपर उसका मजबून होना चाहिए कि क्या हुआ। तो जब वही नहीं दिया गया है और ये लिखा गया कि हाई कोर्ट के आदेश पे ये किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि वो अभी भी मंत्री जी को खुश कर रहे हैं कि देखिए हमारी तो मजबूरी देखिए, थी। तो ये मतलब मजाक हो रहा है। यहां पर फौज के सम्मान की बात है, हमारी ब्रेव सोल्जर्स की बात है, और यहां राजनीति हावी हो रही है, नफा नुकसान देखा जा रहा है। संजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं इस मजाक में। एक और कड़ी तो रामगोपाल यादव ने भी जोड़ दी ना संजय भाई। वो व्योमिका सिंह को जाटव बता रहे हैं, बाकायदा जाति सूचक शब्द बता रहे हैं। एयर मार्शल AK भारती जी ये यादव हैं। एक धर्म खोज रहे हैं, वो आतंकवादियों से जोड़ रहे हैं, एक यहां पर जाति बता रहे हैं। कमाल ही हो रहा है। इससे भद्दा मजाक हो सकता है भारतीय सेना के साथ? देखिए, इस पूरी बात में अगर आप देखेंगे संदीप जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चलन हो गया। ये कोई पहला मामला नहीं है। आप देखिए कि हिमांशी नरवाल, जिनके पति सेना में लेफ्टिनेंट थे, और आप सिर्फ इतना उन्होंने कह दिया कि भाई इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए और इसके नाम पे कोई नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। तो जहां उनकी बहादुरी की चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब इतने सदमे और दुख में है वो, बावजूद इसके उन्होंने देश की एकता की बात की और भाईचारे की बात की। उनको पूरी नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की ट्रोल आर्मी गालियां दे रही है। उसके बाद आ जाइए आप कर्नल सोफिया कुरैशी का। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संविधान की शपथ लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय हैं। और इन मंत्री महोदय का इतिहास उठा के अगर आप देखेंगे तो पहले के तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी एक ऐसे ही अभद्र टिप्पणी ये कर चुके हैं पहले। और क्या कह रहे हैं ये? कर्नल सोफिया कुरैशी को ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। आप बताइए, ये भारतीय सेना का अपमान नहीं है क्या? पर रामगोपाल यादव के बयान पर भी तो थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। वो जाति सूची जाटवी नहीं चमार बताते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। वो एक एयर मार्शल को यादव बता रहे हैं। फौज में जाति धर्म माना ही नहीं जाता। बातों का आपके जवाब दूंगा, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए संदीप जी। मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। और इतना ही नहीं, सरकार के विदेश सचिव, जिनका इतना ही काम होता है कि सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दें, जिनका ये काम होता है कि ऐसे समय में वो सरकार के पक्ष के बारे में जानकारी दें, तो आप विक्रम मिश्री ने, क्योंकि सीज फायर की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले की सूचना देश को दी, उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं, उनके परिवार को गाली दे रहे हैं। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी क्या साबित करना चाहती है? ये नरेंद्र मोदी जी के मंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? कि सेना की कोई इज्जत नहीं, जो लोग इस देश में अमन चैन की बात करेंगे उनकी कोई इज्जत नहीं। सीज फायर का ये बात आपकी बिल्कुल जायज है संजय सिंह, पर मेरी सुई अभी उस बात फायर का फैसला, तो फौज का सम्मान, देश की एकता, अखंडता बरकरार रखने की जिम्मेदारी क्या रामगोपाल यादव की नहीं है? वो जाति की राजनीति करेंगे। आप बात ही नहीं वहां तक पहुंचने दे रहे हैं। बात तो मैं कह रहा हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो भी देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो भी देश की सेना में है, उनका ना कोई जाति से मतलब है, ना कोई धर्म से मतलब है। वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मेरा अपना ये मानना है बहुत साफ तौर पे कि सेना, भारतीय सेना का अपना एक गौरवमयी इतिहास है, और उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में ना जाति से जोड़ के देखना चाहिए, ना धर्म से जोड़ के। बिल्कुल, ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर यहां पर तो जोड़ा जा रहा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन महेश वर्मा, ये कब तक मंत्री बने रहेंगे?
हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट गरिया रहा देखिए है संदीप भाई, और चुप बैठे हुए हैं आप। देखिए संदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और कहीं आप पुष्टि कर दीजिए इस बात के लिए, हमने हमेशा सेना के खिलाफ किसी भी अमर्यादित टिप्पणी को, अमर्यादित बयान को, अमर्यादित आचरण को, या वो संजय सिंह की पार्टी के एचएस फुल्का को ले लीजिए, या राहुल गांधी को ये कहना कि भाई कायरो की तरह जो है हिंदुस्तान की सेना जो है चीन से पिट गई, या दिग्विजय सिंह को भारतीय सेना को आतंकवादी करार देना, या यूथ कांग्रेस के नेता सलमान निजामी को देख लीजिए, उसने तो भारतीय सेना को राजनीति कर ली, इन बयानों को याद दिला मेरी बहन थोड़े आपने सोफिया को मरोड़ भी दिए। अभी अपने बयान पर आएंगे, अभी हाल का ले लीजिए, विजय शाह का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात बताइए ना। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि जो अमर्यादित आचरण है उनका, उनके समर्थन में ना पार्टी खड़ी है ना सरकार खड़ी है। ये एफआईआर इतनी ढीली क्यों कराई जाती है? देश का कोई भी आदमी खड़ा इतनी हल्की एक मजाक के नाम पर एफआईआर क्यों दर्ज कराई जाती है? उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं से निगरानी कर रहा है, हमें उसके ऊपर भी भरोसा है, आपको भी भरोसा है। और रही बात कि अगर आप इसी तरह से चाहते हैं कि भारतीय फौज की आपने जिस तरह से प्रशंसा करी और उसकी शान शौकत और उसके शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठाने को लेकर जिस तरह से लगातार, जिस तत्परता के साथ आप जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और कांग्रेस उसमें जो है लगातार बढ़ चढ़ के कहीं इस मुद्दे को जो है गर्म किए हुए है, तो ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से होना चाहिए। सियासी कारणों से जो है कर्नल सोफिया जी को का नाम घसीटना चाहिए। अच्छा, नाम घसीटा जा रहा है। शुरुआत किसने की? जिस दिन घटना घटती शुरुआत है किसने पहलगाम की? विजय भाई एक मिनट मुद्दे पर रहते हैं ना, एक मिनट नहीं, मुद्दे पर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, वो क्या करते हैं आज ट्वीट, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है, भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राजधर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। बहुत अच्छी बात कही, पर यह तो रामगोपाल यादव के जवाब में कही है, और रामगोपाल यादव ने जो कहा उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। पर अपने ही सहयोगी मोहन यादव को यह बात बताना, यह पाठ पढ़ाना क्यों भूल गए योगी आदित्यनाथ? हमने कब कहा? हमने शुरू में आपसे ये बात कही कि हम किसी भी अमर्यादित आचरण को, बोल को, उस सेना के खिलाफ कोई तो भी अभी तक कैसे बने हुए हैं? अध्यक्ष को गुंडा बता देना, संदीप, अरे आप तो राष्ट्रवादी सरकार है, 56 इंच की सरकार है, क्यों चुप बैठे हुए हैं? आगे अच्छा हो गया कह के मुख्यमंत्री क्यों निकल जाते हैं? सवाल पूछा जा रहा है। जब 56 इंची के, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सवाल यह है कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी जिस बहनों की सिंदूर की लेकर जो है दरिंदों को उजागर कर रही थी, क्या उन दरिंदों में एक नाम आना चाहिए रॉबर्ट वडेरा का, जिसने ये कहा कि मुसलमानों की उत्पीड़न की वजह से ये सब घटनाएं घट रही है? आप सबको गिनाते रहेंगे विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, आतंकियों की बहन बता दे, बस यही गिनाते रहिएगा, कभी मुद्दे पर नहीं आएंगे। मैं मुद्दे पर ही टिका हुआ हूं। अब एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, मनोज काका को लेकर आइए स्क्रीन पर, सिर्फ मनोज काका स्क्रीन पर। मनोज काका, कल तक तो आप बहुत ही उत्तेजित थे, गुस्साए हुए थे। ये क्या कह दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने? तो ये रामगोपाल यादव क्या बता रहे हैं? जाति गिनवा रहे हैं कि कहाँ की है व्योमिका सिंह, कौन सी जात की है एके भारती, एयर मार्शल एके भारती कौन सी जात के हैं? यही रह गया। देखिए, जो आज बयान जो प्रोफेसर साहब ने दिया है, और जो हमारी बहादुर बहन सेना के पराक्रम की सबसे बहादुर और आदर्श महिला जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बीजेपी के जो मंत्री ने जो बयान दिया, क्या दोनों बयानों को एक संदर्भ में देखा जा सकता? उनका बयान क्या था? उनका बयान हमारे तराजू लेकर नहीं बैठा हूं मैं मनोज, यहां पर तराजू में तौलने के लिए नहीं बैठा हूं। रामगोपाल यादव ने कहा, क्या वो सही शब्द थे? क्या वो बयान सही है? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्होंने मान सम्मान कम नहीं किया फौज का? सीधा सा सवाल है।
मैं अरे ये बात उन्होंने मान सम्मान कम नहीं किया, बढ़ाया। क्या इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजनों के पराक्रम को कम आंकना चाहते हैं? बस जाति वाली राजनीति चमकाने लगे, फौज में भी जाति गिनवाने लगे, फौज में भी जाति गिनवाने लगे। आप बनाया किसने इस देश में जाति बना? फौज में जाति नहीं होती। आप अपनी राजनीति चमकाते रहिए मनोज काका। फौज का राजनीतिकरण कतई बर्दाश्त नहीं होगा, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं ऐसे परिवार, सुनिए संदीप जी, सुनिए, फौज के पराक्रम, फौज में हमारे परिवार के लोग हैं, मैं एक फौजी परिवार का ही बेटा हूं। आप ऐसे न कहिए। उन्होंने कहा है कि उनके कहने का पूरा श्रेय ये सारांश ये था कि बहुजन तबके से आने वाले पराक्रमी लोगों को कम बताया जाता। राजनीति कर रहे हैं ना, क्या हमें अपनी पीडीए चमकाने चल पड़े? क्या हमें पिछड़े वर्ग से आती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी दलित समाज की हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, राजनीति करने लगे ना, सीधी सी बात है। आप मेरी बात पूरी होने देंगे भैया? आप मेरी बात पूरी हो जाने देंगे? बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आपने सवाल करा, कोई अब सबसे ज्यादा इस पर राजनीति कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही, उसमें नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हैं, एक भी हमारे भारतीय सेना के किसी जवान का फोटो नहीं लगा। कम से कम इतनी शर्म खाते कि शहादत देने वालों की फोटो लगा देते। और जब ये सवाल एक सेकंड मनोज रुकिए। मोहन यादव से मेरे सहयोगी ने जब सवाल पूछा है तो मोहन यादव ने कितनी तमीज से जवाब दिया, जरा उसकी भी एक नजर आपके सामने। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा? इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। कांग्रेस क्या कितनी तमीज दिखाई है ए.के. वाजपेयी। नाराज हो गए, माइक को झटक रहे हैं या रास्ते से भटक रहे हैं, राजधर्म से भटक रहे हैं मोहन यादव? ऐसे बयानों को कोई अप्रूवल नहीं देगा, ना किसी ने दिया है, सभी लोग कंडेम कर रहे हैं, सभी पार्टी। क्या ये अप्रूवल नहीं है? सवाल पूछ रहा है रिपोर्टर, क्या कार्रवाई करोगे? माइक यहाँ पे झटका जा रहा है। ऑलरेडी वो रैली में चल रहे हैं, उसको छोड़िए ना, कौन माइक झटक दिया, ये क्या कह दिया? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमारी सेना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है, 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा उनके जिम्मे है, और उन्होंने अभी दिखा दिया कि कैसे दुश्मन के 23 राजनेताओं ने दिखा दिया कैसे राजनीति चमकाई जाती है। क्या राजनीति इसमें क्या है? नहीं है राजनीति। एक आदमी ने बयानबाजी की, माना कि वो मंत्री है, माना कि इसने शपथ ली है, एफआईआर तो कमाल की मजबूत एफआईआर दर्ज हुई है। बोलने तो दो ना जनाब। बोलिए ना। तो वो उसने मंत्री ने बयान दिया। अच्छा। उसके बाद उसको महसूस हुआ, उसने 10 बार कम से कम माफी मांग ली। एक सेकेंड, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर भी हो गई। ये एफआईआर मानते हैं? क्यों, क्या है इसमें दिक्कत? भाई यशोवर्धन झा आजाद आईपीएस रह चुके, वो कह रहे मजाक है, ये एफआईआर नहीं मजाक है। इसके आगे चलिए। अच्छा, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया आज कि जो हमने कल के ऑर्डर में पैरा 12 में कहा है वो एफआईआर की कंटेंट्स माने जाएंगे, तो वो मामला खत्म हो गया वही। अच्छा, वो एफआईआर नहीं कि क्या कुछ बोला, कहां बोला, कैसे बोला, आ गया आएगा। अच्छा, अभी आएगा। अभी तक हिला वाली 15 तारीख का जो आज का ऑर्डर है 11 बजे के बाद वो उसका एफआईआर का हिस्सा बन गए हैं। उसको छोड़िए, बाकी नैतिकता तो कुछ होती नहीं। अब आइए नैतिकता पे। नैतिकता पे अगर एक आदमी 10 बार माफी मांग ले, 12 बार माफी मांग ले, तो उसको फांसी लटकाएंगे क्या? अच्छा, आदमी को रियलाइज हो गया, उसने कहा जी मैं माफी मांगता हूं। अगर किसी को रियलाइज हो गया, रियलाइज किया, बार एक बात देखो कही जाती है। देखिए मैं कह रहा हूं 140 करोड़ मतलब जनता की सुरक्षा। एक बहादुर फौजी उसको आतंकियों की बहन कह दो तो बात बस ऐसे ही खत्म हो जाती है, माफी मांग ली। अब मैं कुछ कहूंगा तो आप कहोगे जी लीगल बात कर रहे हो, टेक्निकल बात कर रहे हो। बोलिए ना। अरे भाई एफआईआर हो गई ना। अच्छा, एफआईआर में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट है और 7 साल की सजा मिनिमम। उसमें से जो होगा होगा। आप देखो, हम ये कह रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट फोर्स को एक आदमी ने अगर कोई उल्टा सीधा बयान दे दिया और हम उसको कहते हैं बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है, पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन, शासन, सरकार। ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं। हमारी जानकारी के हिसाब से
जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, उन्होंने सारी की सारी कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट तलब कर ली है। अच्छा, रिपोर्ट तलब कर ली। और योगी जो आदित्यनाथ तो कह रहे हैं सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है, भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राजधर्म निभाता है। बयान गिनाओगे ना तो हमारे पास भी बहुत ये रामगोपाल यादव को तो सीख दे रहे हैं, विजय शाह रामगोपाल यादव के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किसने कहा? क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं अभी तक क्यों नहीं करिए ना। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं करते? ट्वीट करके ज्ञान क्यों दे रहे हैं? करिए ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इन बयानों अच्छा, से, मतलब उधर नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, इन बयानों से मैं तो कह रहा हूं होनी चाहिए। नहीं होगा। सेना हमारी आशुतोष यहाँ पर AK वाजपेयी कह रहे हैं एक एफआईआर की बात कर रहे हो, दूसरी क्यों ना हो। मैं तो कह रहा हूं रामगोपाल यादव के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, सेना का अपमान किया है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया है। करे ना एफआईआर दर्ज उत्तर प्रदेश पुलिस, और मध्य प्रदेश पुलिस भी बाकायदा कार्रवाई करे ना। वो क्यों नहीं हो रही? संदीप, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और एनडीए में जो शामिल है एलजेपी उनको भी सुना, और ये बड़े चौड़े से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है तो फिर अभी तक वो अपने पद पर बने कैसे हैं? दरअसल असली चीज क्या है? असली चीज क्या है कि इस देश के अंदर फर्जी राष्ट्रवादी लोग फर्जी राष्ट्रवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस फर्जी राष्ट्रवाद में ना तो हिंदुस्तान का विदेश सचिव सुरक्षित है, ना उसकी बेटी सुरक्षित है, ना ही हिमांशी नरवाल सुरक्षित है, ना कर्नल सोफिया सुरक्षित है, और ना व्योमिका सिंह सुरक्षित। कोई सुरक्षित नहीं। ये वो लोग हैं जिनको दरअसल इस देश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने कितनी मजबूती के साथ इस देश के जब संकट में था तो उसकी रक्षा करने की कोशिश की, उसका सम्मान बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इस देश का जो फर्जी राष्ट्रवादी है वो इसको मानता ही नहीं है। अगर इस देश में विदेश सचिव सुरक्षित नहीं है और उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है, और आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का या सरकार में शामिल किसी नेता का बयान सुना, और जिन्होंने विक्रम मिश्री विदेश सचिव के साथ ये अत्याचार किया, उनमें से किसी एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? वो चिंटू 2 पैसे के जो ट्रोल हैं, जो ये डिजिटल आतंकी हैं, वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? संदीप, आप चिंटू मत कहिए। ये बहुत पावरफुल लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत पावरफुल लोग इनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। इनकी औकात नहीं है। अगर ये जो पावरफुल लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, ट्रोलर्स को अगर फॉलो करना बंद कर दें और सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दे, ये औकात इनकी है ही नहीं कुछ कर सकते। यूट्यूब चैनल तो बंद कर देती है, वेबसाइट बंद कर देती है। कोई अगर किसी मंत्री पर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यहां क्यों नहीं होती? मैं इसलिए नहीं होती। आपको याद होगा तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा था, आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था, आपको याद है अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, आपको याद है परमेश वर्मा ने क्या कहा था, आपको याद है साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था, आपको याद है कि कतील ने क्या कहा था। इन सबका प्रमोशन हुआ। तेजस्वी सूर्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, परमेश वर्मा मिनिस्टर बन गए, साध्वी प्रज्ञा को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना दिया गया। तो जब आप गलत बयानी करेंगे, जब आपको कुछ बोलने पर, और इसका मतलब यह कि सारा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं, पर ये इसमें सिर्फ बीजेपी पर ही आरोप क्यों लगाए जाएं? रामगोपाल यादव क्या कर रहे हैं आशुतोष, और उन पर एफआईआर क्यों ना हो? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अरे भाई, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। किसने रोका है उनको? रोको ना, करो ना। मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी तंत्र है कोलैप्स हो चुका है। हाई कोर्ट और बार बार सरकार ये कहती है, ये शेर की सवारी है। देश में जो जहर का बीज बो रहे हैं, ये जो सड़ांध मवाद फैला रहे हैं, जो ये गटर में रहने वाले लोग हैं, ये जो वो कीड़े हैं, ये दीमक हैं, ये देश को खा जाएंगे। इनसे हमें सावधान रहना होगा। 20 सेकंड, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे यशोवर्धन जी आजाद, प्लीज। मुझे बहुत ही ज्यादा निराशा हुई है आज के चर्चा से। आप चाहते थे कि राजनीति से दूर रहे, लेकिन सारे राजनीतिज्ञों ने सिर्फ अपने राजनीतिक नीति के आधार पर बात की। ये जो आज की चर्चा है, न तो सेना के शौर्य के बारे में है, न तो देशभक्ति के गुणगान के बारे में है, और न किसी ही निरर्थक विक्रम मिश्री के बारे में है। ये आज की चर्चा 3 चीज के बारे में है कि
इस पर केस क्यों नहीं पुलिस ने स्वतः रजिस्टर किया, नंबर 1। नंबर 2, जब रजिस्टर किया तो उल्टा सीधा क्यों किया, और नंबर 3, इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, और चौथा, राम गोपाल यादव ने वो जाति सूचक ऐसे बयान क्यों दिए। इन चारों पर किसी ने कोई नहीं बोला। मुझे दुख हुआ कि मेरे जो प्रिय मित्र हैं आशुतोष, जो कि सबसे निर्भीक पत्रकार हैं, उन्होंने भी ज्यादा बीजेपी पे 95% बोला और 1 लाइन बोला राम गोपाल यादव के बारे में। इस देश में जैसी व्यवस्था है, जिस तरह से पुलिस राजनीतिज्ञों के अंदर रहेगी, उल्टे सीधे काम करेगी, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये राजनीतिकरण, राजनीतिक इस्तेमाल सेना का नाकाबिले बर्दाश्त है। कल भी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इन शब्दों को मशहूर किया था, बड़ी चर्चा में लेकर आए थे। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और सेना के सम्मान के साथ इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त की एक हद होती है। और ये राजनीति जो हो रही है ना, धर्म और जात गिनी जा रही है सेना की, इसे हमें सिरे से खारिज करना होगा, नकारना होगा बतौर देश। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।